दशरथ राजा कहते हैं कि मैं युवा अवस्था में था और युवा अवस्था में मैंने एक पाप किया है। मैं युवराज था, तब वर्षा ऋतु में शिकार खेलने के लिए मैं सरयू नदी के तट पर गया था। सरयू नदी में कोई पानी पी रहा था और उसकी आवाज आ रही थी, तो मैंने समझा कि कोई पशु आया है और पानी पी रहा है, और तब मैंने धनुष लेकर बाण मारा और पशु समझकर मैंने बाण मारा, वह बाण को एक तपस्वी को लग गया। और जब वो तपस्वी बाण लगने से चीखने लगा तो उसकी चीख सुनकर मैं उसके पास गया। तब तपस्वी ने कहा कि हे भाई, मेरा क्या गुनाह था तो आपने मुझे बाण मारा? मेरा कौन सा दोष था, कौन सा अपराध था? ये बाण से मैं पीड़ित हो रहा हूं, जल्दी मेरे शरीर में से आप बाण बाहर निकालिए। मैंने क्या अपराध किया था कि आपने मुझे मारा? मुझे मारकर आपने मेरे अंध माता पिता का आधार छीन लिया है। मेरे माता पिता अंध है, उनका मैं एक ही आधार था। मुझे बाण मारकर आपने मेरे अंध माता पिता का आधार छीन लिया। आप ही जाकर मेरे अंध माता पिता को समाचार दीजिए, जिससे उनका क्रोध आपको भस्म न कर दे। तपस्वी बोलता है। दशरथ राजा कहते हैं कि मैंने उसके माता पिता के पास जाकर अपना अपराध कह सुनाया। ये जो तपस्वी है ना, वही श्रवण है। दशरथ कहते कि मैंने मेरा अपराध जाकर कह सुनाया। तब उनके माता पिता ने कहा कि यह अपराध आपने स्वयं न कहा होता तो आपके मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाते। अंध माता पिता ने कहा, यदि कभी कोई गलती हो जाती है और आदमी सामने से ही कह देते हैं कि मुझसे अपराध हो गया, माफ करना, तो रोष थोड़ा कम हो जाता है। अपराध करने के बाद कहता नहीं है और पूछने पर भी कहता, कबूल नहीं करता है, तो गुस्सा और ज्यादा आता है। सामने से ही जाकर अपराध कबूल कर लेते हैं कि मैंने ये अपराध किया है, मेरी गलती हो गई, तो क्रोध कम हो जाता है। आज श्रवण के माता पिता कहते हैं कि यह अपराध आपने स्वयं न कहा होता तो आपके मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाते। मनुष्य है, कभी कोई गलती हो जाती है तो अपने आप कह देना कि ये मुझसे गलती हो गई है। उनके माता पिता कहते हैं, यह कर्म आपने अनजान में किया है। मेरे पुत्र को आपने अनजान में मारा है, जानबूझकर नहीं मारा है। यदि जानबूझकर मारा होता तो तुम्हारे पूरे रघुकुल का विनाश हो जाता। जानबूझकर मारा होता तो तुम्हारे पूरे रघुकुल का विनाश हो जाता। हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। दशरथ जी कहते कि मैं उनके अंध माता पिता को श्रवण के पास लेकर आया। माता पिता ने पुत्र को सद्गति पाने का आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए जाओ, आशीर्वाद देते हैं हम, तुम्हारी सद्गति होगी। जीवन में माता पिता के आशीर्वाद बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवन कथा लिखी है, आत्मकथा, और उस किताब में महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि जब मैं छोटा था, बचपन में मैंने श्रवण का आख्यान देखा था। श्रवण का जो नाटक होता है वो नाटक मैंने देखा था, और उसमें श्रवण जो अपने अंध माता पिता की सेवा करता है वो दृश्य मैंने देखा था। उसमें से मैंने प्रेरणा ली थी कि मैं भी मेरे माता पिता की सेवा करूंगा। मैंने जो सूरत में लाल पत्थर में मंदिर बनवाया है, उस पत्थरमय में मैंने एक चरित्र बनाया है श्रवण का, कि अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए जा रहे। आज की युवा पीढ़ी मंदिर में आती है और कभी भगवान की परिक्रमा करती है, तो ये दृश्य देखकर उनको भी पता चले कि माता पिता की कैसे सेवा करनी चाहिए। आज माता पिता ने आशीर्वाद दिया। दशरथ जी बोलते कि मुझे उनके माता पिता ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? अंध माता पिता ने कहा कि पुत्र व्यसनजम दुखम यदे तत् मम सांप्रतम
एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यसि। हे राजा, आज हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है, उस पुत्र के वियोग में, उनके विरह में, उसके विरह में हम भी अंध माता पिता मर जाएंगे। पुत्र के मृत्यु का शोक हमको आएगा और हम भी मर जाएंगे। एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में ही होगी। दशरथ से कहते हैं अंध माता पिता, जिस तरह हमारी मृत्यु हमारे पुत्र के विरह में वियोग में होगी, उस तरह ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। दशरथ राजा कौशल्या से कहते हैं कि पुत्र विरह में दोनों ने प्राण त्याग दिए, अंध माता पिता ने प्राण त्याग दिए। हे कौशल्या, मेरे वह दुष्कर्म का फल आज मैं भी भोग रहा हूं, तुम और सारी अयोध्या भोग रही है। राम के बिना मेरी दशा आज ऐसी हुई है, तेल से रहित दीपक जैसी। जैसे नदी खुद के किनारे को तोड़ डालती है, वैसे मेरा ही शोक आज मुझे निष्प्राण कर रहा है। वे मनुष्य नहीं देव है जो 15 साल के बाद राम का दर्शन करेंगे। 14 साल के बाद 15वें वर्ष में जो राम का दर्शन करेंगे वे मनुष्य नहीं देव होंगे। मैं तो जीऊंगा नहीं राम के विरह में। ऐसे विलाप करते करते दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। कौशल्या राजा का मस्तक गोद में लेकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ की आज्ञानुसार मंत्रियों ने शव को लेकर तेल के पात्र में रख दिया। कोई पुत्र मौजूद नहीं था। भरत जी और शत्रुघ्न मामा के घर थे, राम और लक्ष्मण वन में थे, और कोई पुत्र मौजूद नहीं होने से अग्नि संस्कार नहीं किया। वशिष्ठ ने भरत को बुलाने के लिए दूत को भेजा। एक कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी। मुझे इस कथा के आधार पर कहना है कि यदि भगवान के पिता होते हैं तो भी किए हुए कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। और इसीलिए आज दशरथ राजा ने कहा कि आज जो कुछ दुख अयोध्या को आया है उसका कारण मेरा पाप कर्म है। ये कथा इसलिए है कि हमारे जीवन में हम यदि पुण्य न कर सके तो कोई बात नहीं, किंतु जीवन में कभी पाप नहीं करना है। कभी चोरी नहीं करना, लूट नहीं करना, दगादोगी नहीं करना, छल कपट नहीं करना। कोई चीज़ हम बेच रहे, कोई दुकान चला रहे तो अच्छी चीज़ में घटिया चीज़ की मिलावट नहीं करना, कोई पाप नहीं करना। मनुष्य जन्म मिला है और भरत भूमि में, भरत खंड में मिला है, कम से कम पुण्य न हो तो कोई बात नहीं, पाप नहीं होना चाहिए। कोई भी धंधा हम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें मुनाफा न हो तो कोई बात नहीं, किंतु नुकसान नहीं होना चाहिए। लाभ न हो धंधा में तो कोई बात नहीं, किंतु नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जीवन में पुण्य न हो तो कोई बात नहीं, पाप नहीं होना चाहिए। जो कुछ सुख या दुख हमारे जीवन में आता है, सुखी या दुखी कोई भी होता है, उसका सबसे बड़ा कारण उसका पाप कर्म ही होता है। और इसीलिए किसी ने कहा है, कर्म जो तेरे अच्छे है तो तकदीर तेरी दासी है। कर्म जो तेरे अच्छे है तो तकदीर तेरी दासी है। दिल जो तेरा अच्छा है तो घर में ही मथुरा काशी है, घर में ही मथुरा काशी है।